आजकल एक मूवी बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें दिखाया गया है कि वो एक मुकेश अंबानी है और जिस पे छुपा रहा है जिस बच्चे के साथ, वो जियो दिखा रहा है। और वो जो बच्चा है वो एक छोटे रैबिट को देख के काफ़ी घबरा रहा है, काफ़ी डर रहा है। वो जो छोटा रैबिट कोई और नहीं बल्कि स्टारलिंक को रिप्रेजेंट किया है। So basically, this mean basically suggesting that the Ambani is basically anxious about the entry of Starlink into the Indian market, which could potentially disrupt the Indian market. तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या बैटल चल रही है बिटवीन जियो और स्टारलिंक के बीच में, और इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो क्या क्या है एक्चुअली में क्लैश, ये स्टारलिंक का के सैटेलाइट कैसे काम करते हैं और मुकेश अंबानी क्यों इनके अगेंस्ट है। आइए चलिए डिस्कस करते हैं। मैं लोकेश अग्रवाल आपका वार्ड विजडम चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले स्टारलिंक के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो वैसे तो ये स्पेसएक्स कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जो एलोन मस्क का है। स्टारलिंक का प्लान है कि वो लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि एलईओ में 12,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा और आने वाले टाइम में वो 30,000 तक बढ़ाने का उसका टारगेट है। ये सैटेलाइट अर्थ से 500 से 2,000 किलोमीटर की हाइट पर ऑर्बिट करते हैं, जिससे फास्ट इंटरनेट होता है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट होता क्या है। सो लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ अर्थ के बिल्कुल आसपास होता है और लगभग 160 से 2,000 किलोमीटर के बीच। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट कम फ्यूल यूज़ करते हुए जल्दी सिग्नल भेज पाता है, इसलिए ये इंटरनेट सर्विस के लिए बेस्ट होता है। पर सिर्फ एलईओ ही क्यों, स्पेस में और भी ऑर्बिट्स होते हैं जैसे कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो चलिए मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ अबाउट द टाइप्स ऑफ द ऑर्बिट। सो जो लो अर्थ ऑर्बिट जैसे कि मैंने बताया वो 2,000 किलोमीटर तक होता है और ज़्यादातर कम्युनिकेशन और इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। वहीं पे जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है उसकी जो हाइट होती है वो 2,000 किलोमीटर से लेके 35,000 किलोमीटर तक होती है। जीपीएस सैटेलाइट इस ऑर्बिट में होते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा एरिया कवर होता है। वही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये ऑर्बिट 35,786 किलोमीटर की हाइट पर होता है। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट एक जगह में फिक्स रहता है जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग और वेदर के लिए यूज़फुल होता है। वही हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट जो होता है, इसमें सैटेलाइट्स कभी अर्थ के पास आती है और कभी दूर चली जाती है। इसमें मिलिट्री और स्पेशल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से सैटेलाइट जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में लॉन्च क्यों किए जाते हैं। एक्चुअली में हर ऑर्बिट का अपना एक काम होता है। जैसे पता है एलईओ सैटेलाइट्स फास्ट ऑर्बिट करता है और कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट होता है। वहीं पर ये एमईओ जीपीएस जैसी सर्विसेज के लिए यूज़ होता है क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर कर पाता है। और जियो ऑर्बिट ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़फुल होता है, अर्थ के एक ही पॉइंट पर फिक्स रहता है। और एचईओ मिलिट्री या स्पेशल मिशंस के लिए यूज़ होता है। अब हम बात करें कि जो एयरप्लेन होता है, जब हम एयरप्लेन में फ्लाई कर रहे होते हैं, जो प्लेन यूजली 30,000 से 40,000 फीट की हाइट पर फ्लाई करते हैं, जो कि लगभग 9 से 12 किलोमीटर होता है। ये हाइट इससे चूज़ की जाती है क्योंकि यहाँ पर एयर रेसिस्टेंस कम होता है और प्लेन फ्यूल एफिशिएंट रहता है। प्लेन्स का स्पीड होता है जो 800 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि ये यहाँ पे बैलेंस करते हुए फ्यूल एफिशिएंसी और फास्ट ट्रैवल के बीच में आराम से कर पाता है। वही अगर आप पूछो कि एलईओ से ऊपर क्यों नहीं उड़ता है एयरप्लेन, तो बेसिकली आपको पता ही है कि अगर कोई प्लेन एलईओ के ऊपर यानी कि स्पेस में अगर फ्लाई करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा। प्लेन को फ्लाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, इंजन को एयर चाहिए होता है। क्योंकि एयर प्रेशर से उनकी विंग्स लिफ्ट जनरेट करते हैं और एलईओ के ऊपर वैक्यूम होता है जहाँ एयर नहीं होती है। तो अगर कोई प्लेन अगर स्पेस में चला जाता है तो वह फ्लाई ही नहीं कर पाएगा। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि एक्चुअली में जो जियो और स्टारलिंक के बीच में कि एक्चुअली में फ़ाइट किया है। तो बेसिकली जियो अभी इंडिया का एक बिगेस्ट टेलीकॉम प्लेयर है, वो हम सब जानते हैं। आपके पास भी हो सकता है कि आप भी जियो को यूज़ कर रहे हो आइदर फ़ोन में या एज अ ब्रॉडबैंड। और अंबानी चाहते हैं कि जियो का जो 5G नेटवर्क है पूरे इंडिया में फैलाए वो। और लेकिन स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम बिना ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अंबानी को लगता है कि अगर स्टारलिंक इंडिया में एरिया एंटर कर जाएगा तो जियो के ब्रॉडबैंड और फाइबर सर्विसेज को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। इसके लिए अंबानी इसके अगेंस्ट है। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बीच में। एक्चुअली में गवर्नमेंट स्टारलिंक की एंट्री पे कोई डिसीजन अभी तक तो पुख्ता नहीं रहा, पर एक इम्पोर्टेंट इशू है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का। सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन के लिए भी स्पेक्ट्रम की ज़रूरत होती है।
और गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि वो तो या तो स्पेक्ट्रम का ऑप्शन करे या फिर किसी को वैसे ही दे दे, जैसे टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के साथ जैसे ऑप्शन करके देते हैं। अगर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑप्शन की बात करें तो गवर्नमेंट एक्चुअली डिसाइड कर रही है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑप्शन किया जाए या नहीं। अगर ऑप्शन होता है तो जियो और स्टारलिंक जैसी कंपनीज को स्पेक्ट्रम के लिए टफ कंपटीशन करना होगा। अगर ऑप्शन नहीं होता तो स्टारलिंक को काफ़ी एडवांटेज रहेगा इसके ऊपर। अब अंबानी का कहना ये है कि स्टारलिंक को भी वही रूल्स फॉलो करने चाहिए जो इंडियन कंपनीज के लिए है। जियो को स्पेक्ट्रम के लिए ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, लेकिन अगर स्टारलिंक बिना ऑप्शन के एंट्री करता है तो ये अनफेयर कंपटीशन होगा। इसलिए अंबानी चाहते हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को भी ऑप्शन किया जाए और सब कंपनीज को इक्वल चांस दिया जाए। पर इसमें कुछ स्टारलिंक अगर सैटेलाइट के थ्रू अगर आता है तो उसमें कुछ एडेड एडवांटेजेस भी और कुछ नुकसान भी। एडवांटेजेस की बात करें तो उसमें हमें, जैसे मैंने बताया कि उसमें कोई भी आपको लैंड पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है फिजिकल, जैसे हमें मोबाइल टावर्स चाहिए होते हैं नेटवर्क के लिए। स्टारलिंक सीधा सैटेलाइट के थ्रू भेजता है तो कहीं भी पहाड़ों पे, दूर दराज इलाकों में भी, कहीं रिमोट एरिया में भी वहाँ पे भी सिग्नल आराम से पहुँच सकते हैं। पर नुकसान क्या होगा ट्रैकिंग का। अभी तो जैसे हमें पता चल सकता है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो कौन से टावर से कहाँ से वो मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड था तो हम सीधा पता कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पे केस में कैसे ट्रैक किया जाए कि कहाँ पे अगर कोई कॉल को ट्रेस करना हो तो वो कैसे किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों यही बैटल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर गवर्नमेंट का डिसीजन इंडियन मार्केट का फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपको क्या लगता है, सैटेलाइट इंटरनेट सक्सेसफुल होगा या जियो डोमिनेट करेगा, आई मीन द स्टारलिंक? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।